Hello friends, Namaste. Myself Dr. Anokhi Shah. By qualification, I am BHMS doctor. I have completed postgraduate in advanced clinical research and also completed MBA in healthcare management. I have more than 11 years of experience as a site manager in the different hospital sites in the different projects like neurology, respiratory, etc. And also 3 years of the academic experience in the Indus University. Here, today I am just going to discuss the brief about what is a clinical trial. ये बेसिक क्वेश्चन सभी को होता है कि बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल क्या है, क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च एक ही है कि नहीं, एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कैसे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिनिकल ट्रायल एनी इन्वेस्टिगेशन इन द ह्यूमन बींग्स, राइट. जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल. जब हम एनिमल में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, राइट. सो बेसिकली एनी इन्वेस्टिगेशन इन द ह्यूमन बींग्स टू स्टडी फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोलॉजिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स, राइट. एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो बॉडी में क्या इफेक्ट होती है और बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देती है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. So basically we are evaluating the safety analysis and also checking the efficacy. So clinical trial, any investigation in the human beings to study whether the drug is safe or not and also the efficacy or not, right. And the thing is that in the clinical trial there are different phases of the clinical trial. It has been passed through the first of all drug development phase, drug discovery phase, फिर एनिमल स्टडीज होती है जिसको हम प्री क्लिनिकल फेज बोलते हैं, एंड देन फेज 0 माइक्रोडोजिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी, देन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, राइट. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड which are the different phases of the clinical trial. In the phase 0, microdosing, small human population studies and healthy volunteers. Also in the phase 1, हम जो स्टडी करते हैं वो हेल्दी वॉलंटियर्स में करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, एंड सेफ्टी इज द प्राइमरी पैरामीटर. इन द फेज 2 एंड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज पॉपुलेशन होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको डायबिटीज टाइप 2 है, तो हियर वी आर टेकिंग द डिजीज पीपल, कि जैसे हॉस्पिटल्स में आपको पेशेंट मिलेंगे जो हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं, डायबिटीज से सफ़र करते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा. जैसे एज फॉर एग्जांपल फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में जैसे 25 to 500 तक पीपल है, पॉपुलेशन है, और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज, मीन्स लार्ज पॉपुलेशन एट द डिफरेंट सेंटर्स. इट इज कॉल्ड मल्टी सेंटर ट्रायल. सेफ्टी पैरामीटर will be evaluating in all phases of the clinical trial, but in the phase 2 clinical trial हम जो efficacy है उसको establish कर रहे हैं, and in the phase 3 clinical trial हम efficacy भी check करते हैं. So after the phase 1 clinical trial, phase 2 and then phase 3 clinical trial, the medicine will launch in the market. medicine market में आ जाएगी. तो ये क्वेश्चन होता है क्या उसके बाद भी हम ट्रायल में फेज 4 की क्यों ज़रूरत है. तो फेज 4 इज अ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है या लॉन्ग टर्म जो सेफ्टी इवोल्यूशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट phase 0 to phase 4, right. So after phase 3 medicine will launch in the market, and the phase 4, that is the post marketing surveillance. Okay, तो friends, हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन पॉपुलेशन में किया जाता है, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसके थ्रू जो मेडिसिन मार्केट पे लॉन्च होती है. सो इट इज़ नॉट दी 1 or 2 year प्रोसीजर, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 years प्रोसीजर टू evaluate the safety efficacy analysis, and the medicine will launch in the market. Now the question arises, who are the players and the stakeholders in the clinical trial. ये clinical trial करने में कौन कौन इन्वॉल्व होता है. So here have you heard the name sponsors, like doctors होते हैं, clinical investigators होते हैं. So sponsors
जो फंड देते हैं, राइट, एंड हु आर लुकिंग फॉर द होल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। देन एथिक्स कमिटी, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी, IRBIC जिसे हम बोलते हैं, राइट, वो हमें अप्रूवल देती है। देन रेगुलेटरी अप्रूवल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, that is given by the regulatory authorities like DCGI, Drug Control General of the India, then EMA, also US FDA. These are the different regulatories. Ethics committee, then sponsor, investigators, and here we are dealing with the patients. These all are the stakeholders and the main clinical trials player, जिनसे clinical trial होता है. These are the different stakeholders that are involved in the clinical trial. Okay, and so here in this video we are just discussing about what is a clinical trial, just introduction of the clinical trial. We have discussed the different phases of the clinical trial and how the medicine slowly will launch in the market, and also about the players and the stakeholders in the clinical trial. Basically, Clientha Academy is an initiative of the Clientha Research, and here we are running the different type of the courses like clinical research certificate courses, 3 months, 6 months, different vocational training courses, etc. So for more information, all details are on the screen, and please contact to Clientha Academy. Thank you so much. Thank you. Hope you all like my videos. For more information, again, please like, subscribe and share the Clientha Academy. Thank you.